बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। हमें उस खत के बाद तो यूं लगा था जैसे जितनी मोहब्बत सुप्रीम कोर्ट और शहबाज शरीफ के दरमियान है शायद ही हमने देखी हो। हसनात मलिक कोर्ट के कोरेस्पॉन्डेंट हैं, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने अपने सहाफ़ती करियर के अंदर कभी हुकूमत और इंतज़ामिया के हुकूमत और अदलिया के दरमियान इतनी वो चीज़ें या इतनी मोहब्बत और ये सब कुछ नहीं देखा। उसके बाद काबीना इजलास भी हो गया। काबीना इजलास के बाद TORs भी खुद तय किए, कमीशन भी बना लिया। कमीशन के बाद तसद्दुक जिलानी साहब को मुकर्रर कर दिया, लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब ने वो लेटर यूं पीछे मारा और कहा मैं ये जा रहा हूं। अब लगता ये है कि ये अब लड़ने पे आ गए हैं। और लड़ने पे कैसे आ गए हैं? अब गुस्सा निकाल रहे हैं काजी फायज ईसा के ऊपर। अब काजी फायज ईसा या क्या करें बताएं ना आप। इतना बड़ा मसला है, इस मसले को आप दबाना चाहते हैं, आप कोई कितना प्रेशर ले। क्योंकि एक तो यह भी दावा किया जा रहा है ना, उसको नोटिस लेने की एक वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने जो चीजें तय की थी उन चीजों पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन अब उनके जो सहाफी हैं, चले वो तो शोर मचा ही रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं। मैं वो भी आपके सामने बताता हूं। हुकूमत बोलना शुरू हो गई है। यूं लगता है जैसे हुकूमत तो लड़ पड़ी है सीधी शहबाज शरीफ हुकूमत जो है काजी फायज ईसा के साथ। इतना गुस्सा सिर्फ एक अज खुद नोटिस के ऊपर। यह तो इमरान खान के कहने के ऊपर नहीं लिया गया, कोई इमरान खान की सजा मुअत्तली के लिए नहीं लिया गया। यह तो एक बड़ा अहम मसला है। और ये तो जजेस तो अदालत के हैं, इमरान खान के जज तो नहीं है। अब नंबर 1 तो मैं जरा, अब आप फिर कहेंगे कि मैं आपको क्या सुना रहा हूं, किसके मुतालिक मैं बता रहा हूं। मैं नंबर 1 गरीदा फारूकी से मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। और आपको पता है जब गरीदा फारूकी बोलती हैं या लिखती हैं तो कहां से आया हुआ लिखती हैं, किसके कहने के ऊपर बोलती हैं। गरीदा फारूकी का कहना यह है कि बुनियादी तौर पर इस हुकूमत के साथ आज प्रैंक किया गया है। और उन्होंने तो इल्जाम ही कुछ और लगाया। शायद उनके ख्याल में तो काजी साहब ने बुलाया था हुकूमत को और कहा था कि आप कमीशन बनाओ, लेकिन अब हुकूमत को जो शर्मिंदगी है वो सारी हुकूमत के खाते में डाल दी गई है। वो लिखते हैं जनाब, हुकूमत के साथ 1 अप्रैल प्रैंक हो गया, बुलवाकर कमीशन की तश्कील भी करवाई गई। अब ये किसने बुलाया है? इसका मतलब है कि काजी फायज ईसा ने बुलाया या सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। तश्कील भी करवाई गई, इसका मतलब है कि हुकूमत ने तश्कील नहीं की बल्कि हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई। आगे, और अब सुबकी भी हुकूमत के खाते में। यानी हुकूमती तर्जुमान का यह बताना है कि जनाब देखिए, बुला के आपने हमें कहा कि कमीशन बना दे, हमने कमीशन बना दिया, लेकिन अब आप हमें क्या कह रहे हैं। उधर आज कौमी असम्बली का इजलास था और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वहां पे नारे लगाते रहे और वो ये कहते रहे कि जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दो। और वहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इस जजेस वाले मामले के ऊपर एहतजाज भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जजेस का जो खत है उसके ऊपर बहस करवाई जाए। और उसके बाद उमर अयूब खड़े हुए। उमर अयूब ने कहा कि हमने आपको एक तहरीक इल्तवा जमा करवाई हुई है, आपने हमारी तहरीक इल्तवा को एजेंडे में शामिल नहीं किया। तो अब जब इस सारे मामले को देखा गया कि जो जजेस वाला मामला है उसके ऊपर बहस की इजाजत नहीं मिली, तो फिर हुकूमत आई अल्लाह माशाल्लाह अता तारड़ आए। तो उन्होंने कहा कि जब कोई चीज, कोई मुकदमा अदालत में जेर समात हो तो कौमी असम्बली में उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। ये बात ठीक है, लॉ तो यही कहता है कि सबजुडिस चीज के ऊपर कोर्ट में पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये वही पार्लियामेंट नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ करारदादे मंजूर करती रही है? क्या यही वो अता तारड़ नहीं है जो आइन की किताब पकड़ के असम्बली के अंदर गए थे, किसी और असम्बली के अंदर, और उंगलियां खड़ी कर रहे थे? तो जो कल तक आप अदालतों के खिलाफ करारदादे मंजूर कर रहे थे, आज आप कहते हैं कि सबजुडिस मामले के ऊपर बात नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन क्या उस वक्त इलेक्शन का केस सबजुडिस नहीं था? जब 14 मई वाले इलेक्शन का बात सुन रहे थे तो क्या आप उस वक्त पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहे थे? क्या पीडीएम की पूरी लीडरशिप ने बैठ के उस वक्त के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? वो तो आप कर लेते हैं। अब तो आप कोई ये तो नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ ने दबाव डाला है। आपकी तो बदकिस्मती है, आपके ऊपर इल्जाम भी कोई नहीं लगाता। यानी आपको कोई इस काबिल भी नहीं समझता कि आप पे इल्जाम लगाया जाए कि आप जिम्मेदार हैं। आप इतने इर्रेलेवेंट हैं।
कहते हैं ना, कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो वो लड़ाई भी हो, कहते हैं जाओ यार किसी अपने बड़े को बुलाओ। इस हुकूमत की बदकिस्मती ये है कि कोई भी मामला कहते हैं जाओ यार अपने बड़े को बुलाओ, तुम जाओ। इससे क्या और शर्मिंदगी का कोई लम्हा हो सकता है? अच्छा, एक मामला तो हो गया ये। अब चूंकि गरीदा फरूकी कह रही थी कि बुलवा के कमीशन बना के तश्कील, अब राना सनाउल्ला ने जो बात की है, मैं इसलिए कह रहा हूं लड़ाई वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं। राना सनाउल्ला कहते हैं जी वो असल में ना जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सोमोटो लिया गया है। अब ये उस सुप्रीम कोर्ट के कदम को डाउनग्रेड करने वाली बात है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काजी साहब ने खुद नहीं लिया, ये जजेस को इंसाफ खुद नहीं मिला, बल्कि आप यूं समझिए कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उस सारे मामले को कवर करने के लिए इन्होंने खुद नोटिस लिया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया कि एक वजह तो यह है कि जनाब वो शराइत पूरी नहीं, दूसरी वजह यह है कि वो उधर से इनकार हो गया था, तो इनकार वाले मामले को पहले दबाया गया, इस दौरान असखुद नोटिस हुआ, जैसे ही असखुद नोटिस हुआ तो उसके बाद वो वजीर उन्होंने खत लिख दिया, इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं और पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो जब ये कौमी असम्बली में भी आज भागे तो फिर क्या हुआ, स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी और स्पीकर ने फिर क्या किया कि फौरी तौर पर जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। उसकी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने शदीद नारे लगाए। वो JUI वाले नूर आलम खान जब तकरीर कर रहे थे तो लौटे लौटे के वो नारे लगा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक तो अपोजिशन लीडर का इंतखाब नहीं हो रहा, तो स्पीकर ने कहा हाँ जी हाँ, आज शाम 6 बजे तक जो है वो आप अपोजिशन लीडर के लिए दस्तखतों के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत मिलेंगे उसे तादाद गिनकर अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो वो उमर अयूब के अलावा किसी के कागजात जमा नहीं हुए। तो एक काम पहले हो जाना चाहिए था। अयाज सादिक साहब कहते तो यही है कि मैं स्पीकर गैर जानिबदार हूँ या मैं इस हाउस को गैर जानिबदारी के साथ लेके चलूँगा, लेकिन तर्ज अमल यही बता रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और वो मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के तौर के ऊपर बिहेव कर रहे हैं। वरना उनको चाहिए था जिस दिन ये इलेक्शन हो गया था और शहबाज शरीफ ने ओहदा संभाला था, उससे अगले ही दिन वो अपोजिशन लीडर का, जो कि सबको पता था तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया, वो सबसे बड़ी पार्टी के हैं, तो उनको आप बनाते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने इनकार किया। तो उस इनकार से क्या अब वो तब्दील हो गया। अब आप अंदाज़ा इस बात से करें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो एक दूसरे के हवाले से ये इस सूरत हाल में है कि आप ये वैसे कहते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम इत्तेहादी नहीं हैं, हुकूमत में भी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही चीज़ हैं, एक ही बेनिफिशरी हैं। अब कल सेनेट इलेक्शन है, पंजाब में 7 सीटों के ऊपर ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है, आप जानते हैं, और उसके ऊपर इलेक्शन जाके होना है ख़वातीन की नशिस्तों के ऊपर। 2 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और इसके अलावा एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर इलेक्शन है और एक ही माइनॉरिटी के ऊपर। 4 सीटों के ऊपर कल इलेक्शन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब हिमायत कर दी है मुस्लिम लीग नून की, और वो कह रहे थे जी हम उसको वोट देंगे, और उधर उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर सिंध के अंदर जो है फैसल वावड़ा की हिमायत की है। तो इनकी बातें आप सुनेंगे तो ये और तरह की बातें करेंगे। अब इनकी दाल गल भी नहीं रही मुस्लिम लीग नून के साथ, अब ये PTI के साथ भी बैठना चाहते हैं। यानी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इक्तदार उसके हाथ मेरे मजे हम लेते रहे। वो खुर्शीद शाह कह रहे थे जी हम तो पहले भी इंतजार कर रहे थे और हम तो चाहते थे कि PTI के साथ, और हमने तो PTI को कहा कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान ने बुनियादी तौर पे ये कहा था कि मैं ना मुस्लिम लीग नून के साथ बैठूंगा और ना ही मैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठूंगा। तो उनका जी तहरीक इंसाफ के लिए हमारे तो मुज़ाकरात के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। नहीं, आपको कहना ये चाहिए कि हम तो हर वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो हुकूमत है वो शेयर करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, और क्योंकि हमें तो चाहिए हुकूमत, और हुकूमत के अलावा हम कोई जो चीज़ है वो उसके ऊपर हमें वो मसला है। अच्छा, अब इमरान खान से मुतल्लिक एक और मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, चूँकि आज हमने आपको खबर दी थी कि उनको तोशा खाना के अंदर उनकी अहलिया को रिलीफ मिला है। साइफर वाले में मुतल्लिक जज साहब ने कहा जी 1-2 समातों में कंक्लूड हो जाएगा। तो अब वो चीज़ें हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक 9 मई के भी केसेस हैं। अब उस हवाले से खबर यह आई है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो 9 मई के केसेस हैं उनके अंदर जो चालान है उनकी कॉपीज 25 मार्च को अडयाला जेल में तकसीम कर दी गई हैं। लेकिन जब ये 25 मार्च को तकसीम कर दी गई हैं, उस दौरान जो उनके वकला थे वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में जो ये नकूल या कॉपीज तकसीम की गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने उसके ऊपर एतराज़ किया है। अब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है,
मतलब ये है कि अब चूंकि इनको पता है कि बाकी केसेस टिक नहीं पाएंगे और उन केसेस के अंदर इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ से क्या मुराद है, वो बरी हो जाएंगे, जो मेरिट के ऊपर बनता है, जो कुछ हमने उस ट्रायल के अंदर देखा है सबको पता है। तो अब 9 मई वाले केसेस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारियां और वो चीज़ें करने का इरादा शायद वो रखते हैं। अब दूसरी जानिब लाहौर से मैंने आपको बताया था कि सनम जावेद और आलिया हमजा जो हैं उनको मियाँ वाली के केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उनको पेश नहीं किया गया। आज सनम गुफ्तगू भी कर रही थी, वहाँ बाबर अवान थे, तो उन्होंने कहा हमारी ज़मानतें कब होंगी। तो ये बात ठीक है कि तहरीक इंसाफ की इन ख़वातीन ने जिस तरह से दलेरी से और जिस तरीके से डट के वो खड़ी रही हैं, ये एक अपनी मिसाल है और आने वाले दिनों के अंदर ये बड़े फ़ख्र से बताया करेंगे। और ज़ाहिर है जो सियासी कारकुन हुआ करते हैं उनके लिए किसी भी किस्म की जो तहरीक या जेल होती है वो उनकी सीवी को अपग्रेड करने के लिए होती है, ये उनका मेडल हुआ करता है। वो खुल के बताया करेंगे, कोई करप्शन के चार्जेस के अंदर तो नहीं है ना, कोई माल बनाने के चार्जेस के अंदर तो नहीं है, कोई किक बैक्स के अंदर तो नहीं है ना जनाब। तो वो कहा करेंगे कि हमने अपने नज़रिए के ऊपर समझौता नहीं किया था और हम जेलों में रहे। तो अब जो सनम जावेद और आलिया हमजा हैं उनका चूँकि राहदारी रिमांड लाहौर से जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको दे दिया था, जिस पे उनको लेके अब मियाँ वाली की जो पुलिस है वो लेके रवाना हो गई और बताया गया जी उन्हें सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इन ख़वातीन को शायद हम करके वो अपने मसाइल का हल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इससे मेरा नहीं ख्याल कि वो पहले फ़ायदा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल को आइंदा फ़ायदा होगा। अगर हम सब पाकिस्तान की बेहतरी और हालात में बेहतरी और इस्तेहकाम चाहते हैं तो हमें अपनी अनाओं से, अपनी ज़ाती चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना होगा। और ये ज़रूरी नहीं है जिसको मैं नापसंद करूँ तो मैं उसको जो है वो दीवार में चुन लूँ। पाकिस्तान मुल्क, रियासत और मुल्क का मफाद जो है वो ज़ाती अनाओं से, ज़ाती इंतकाम से, ज़ाती गुस्से से कहीं बड़ा होना चाहिए। जिस तरह इमरान खान बात करते हैं कि मेरी ज़ात ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान ज़रूरी है, तो पाकिस्तान ही ज़रूरी हम सब के लिए होना चाहिए, ना कि हमारे इंतकाम हमारे अंदर ज़रूरी होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।